अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 3 शब्द, 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द आपके पूरे जीवन का भाग्य बदल सकते हैं, तो क्या आप इसे मानेंगे? क्या आप यह सुनना चाहेंगे कि सुबह का वह समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है आपके लिए कितना अनमोल हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनहियर्ड स्टोरीज में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मा मुहूर्त की, उस अद्भुत समय की जो न सिर्फ आपकी सुबह को बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे ब्रह्मा मुहूर्त के उस खास समय में उठकर किन 3 शब्दों का जाप करना चाहिए जिनका प्रभाव आपके जीवन में चमत्कारिक होगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो वीडियो देखते समय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं और हम इस अद्भुत सफर को साथ में शुरू करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय है जो लगभग सुबह के 3 बजे से 6 बजे के बीच का होता है। यह समय खास इसलिए है क्योंकि यह समय न सिर्फ पूरी प्रकृति में शांति का होता है, बल्कि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस समय मन और शरीर पूरी तरह से तरोताजा होते हैं और ध्यान, साधना या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय होता है। पुराने समय से महापुरुष, योगी, साधक और वैज्ञानिक सभी ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व समझते थे और इस समय उठकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो महान व्यक्तित्व जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, उन्होंने हमेशा इस समय को गंवाया नहीं। उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में माना। तो अगर आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए, आपका भाग्य खुल जाए और आपके सारे मनोकामनाएं पूरी हों, तो आपको ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह कि आपको सोकर इस समय को व्यर्थ नहीं बिताना है। उस समय जागना ही आपका पहला कदम होना चाहिए और जागने के तुरंत बाद अपने मन को पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। जैसे ही आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, सबसे पहले अपने इष्ट देव या अपने गुरु के चरणों में मन ही मन प्रणाम करें। अपने मन से कहें, हे प्रभु, कृपा करें, मेरी पुरानी गलतियों को माफ कर दें, मुझे सही मार्ग दिखाएं और मेरी हर कमजोरी दूर करें। यह प्रार्थना आपके मन को शांति और विश्वास से भर देगी। अब सबसे खास बात, इस ब्रह्मा मुहूर्त में आपको 3 बेहद शक्तिशाली शब्दों का जाप करना है। ये 3 शब्द हैं, मैं भाग्यशाली हूं। जी हाँ, यह 3 शब्द आपके मन और ब्रह्मांड दोनों को एक सकारात्मक संदेश देते हैं। जब आप जोर से और विश्वास के साथ बार बार कहते हैं, मैं भाग्यशाली हूं, तो आप ब्रह्मांड को यह बता रहे होते हैं कि आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। शायद आपको यह सुनकर अजीब लगे कि भाग्यशाली होना कोई साधारण बात नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाग्य तो पहले से तय होता है, भाग्य को बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये 3 शब्द आपके अंदर की नकारात्मकता को दूर कर देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। जब आपकी सोच बदलती है तो आपका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। इस ब्रह्मा मुहूर्त के समय लगभग 3:20 से 3:40 के बीच, जब आपकी मां सरस्वती जुबान पर विराजमान होती हैं, उस समय आपका बोला हुआ शब्द ब्रह्मांड में शक्तिशाली तरंगों की तरह फैलता है। इसलिए इस समय 21 बार जोर से कहिए, मैं भाग्यशाली हूं। साथ ही अगर आपकी कोई खास इच्छा है, जैसे अच्छी नौकरी लगना, पढ़ाई में सफलता, स्वास्थ्य ठीक होना या जीवन में सुख शांति आना, तो उसे भी दोहराइए। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा बातें न बोलें, सिर्फ 1 या 2 बातें धीरे धीरे और भरोसे के साथ बोलें। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होगा। मेरा मानना है कि कम से कम 2 से 3 दिन के अंदर आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। यह बदलाव छोटे छोटे संकेतों के रूप में शुरू होगा। आपको ऊर्जा महसूस होगी, आपका मन हल्का होगा, आपके अवसर बढ़ेंगे। इस अभ्यास को आप कम से कम 11 दिन तक जारी रखें। यकीन मानिए, पहले दिन से आपको अपने अंदर सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। आपका मन हल्का होगा, आपकी सोच साफ होगी और आपके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलती हुई नजर आएगी। ध्यान रखें,
यह कोई जादू या टोना टोटका नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपके मन और ब्रह्मांड के बीच एक पुल बनाता है। जब आपका मन सकारात्मक होता है तो आपकी ऊर्जा भी बदल जाती है और परिणाम स्वरूप आपके जीवन की परिस्थिति भी बदलने लगती है। कुछ लोग मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग दुखी होते हैं और जीवन में सुख की कमी महसूस करते हैं। इसका कारण होता है कि उनके भीतर नकारात्मक ऊर्जा बनी होती है, उनके विचार अवरुद्ध होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में यह जाप करके आप अपनी इस नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और फिर 3 शब्दों का जाप करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। यह विश्वास और सकारात्मक सोच आपको बड़ी ताकत देती है। भगवान हनुमान जी ने भी कहा है कि जब मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूं तो उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर आपका हाथ भी भगवान के हाथ में है तो आप भाग्यशाली हैं। याद रखें कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त के इस समय को गंवाना नहीं चाहिए। इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में लें। रोज सुबह उठें, अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त करें और फिर जोर से बोलें, मैं भाग्यशाली हूं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपके कर्म सफल होंगे और आपके भाग्य की कुंडी खुलने लगेगी। इस अभ्यास को करके आप खुद को एक नई ऊर्जा से भर पाएंगे जो आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अनहियर्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले विषयों की जानकारी मिलती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस जाप को करने जा रहे हैं तो लिखिए, मैं भाग्यशाली हूं। और अगर आपने पहले ही बदलाव महसूस किया है तो हमें बताएं कि आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक बदलाव आए। हमारी यही कामना है कि आप अपने जीवन में सफलता और सुख पाएं। यह साधना आपके लिए एक नई शुरुआत साबित हो। आइए मिलकर इस ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग करें और अपने भाग्य को बदलें। जय श्री राम, जय हनुमान।